सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम। सुबह सुबह आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है कि दिन का कुछ अच्छा काम हो गया, और इसी बहाने ये भी लगता है कि चलो कम से कम 4 दोस्तों के रूबरू भी हुए और आप सब लोगों से जो हम रोज मिलते हैं, जो रोज बात करते हैं, उसकी खुशी एक अलग ही खुशी मुझे होती है। और जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, ये प्रार्थना है भगवान से कि ये सहयोग हमेशा इसी तरह मिलता रहे, इसी तरह ये सहयोग चलता रहे, ताकि हमारा जो ये अध्ययन का काम है, जो हमारी ये श्रृंखला है, ये कभी भी न टूटे, ये हमेशा चलती रहे। और दूसरी बात ये है कि हम जब भी जो भी अध्ययन करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम उसे आपको पूरी तरह से आसान करके बताएं। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात मैं और आपसे कहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया हमें दिशा दिखाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, अच्छा लगे या कोई त्रुटि है, तो उसे आप हमारे कमेंट में डाल दें। चैनल का नाम आप सबको पता है, ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान। आप उस पे जाएं और उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये सिलसिला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, ये जो वेद, पुराण और शास्त्र है, इसका अध्ययन कोई नहीं करता है, ना कोई अध्ययन करता है, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई पढ़ना चाहता है। और जब कोई सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो ज्ञान आएगा कहां से? और जब ज्ञान नहीं आएगा, जब हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तो हम अपने धर्म की रक्षा और सुरक्षा कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे? आज चाहे धर्म हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे परिवार हो, ये सब व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर एक राष्ट्र के नागरिक अध्ययन करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो पूरा का पूरा राष्ट्र पढ़ा लिखा माना जाएगा। अगर वहां के लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, तो पूरा राष्ट्र अनपढ़, गवार, जाहिल माना जाएगा। इसी तरह परिवार का भी होता है। अगर परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं तो पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा माना जाता है। नहीं तो लोग एक व्यक्ति को नहीं बोलते, अरे वो अनपढ़ परिवार है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सके और दूसरों को भी समझा सके, उनको प्रेरित कर सके कि भाई आप भी इस ज्ञान को अपनाएं, अपने धर्म को समझें, ताकि हम कभी भी किसी के सामने, किसी बात विवाद में, किसी भी तरह के प्रतिवाद में, किसी प्रतियोगिता में या किसी शास्त्रार्थ में हम किसी से पीछे न रहे, हमें पूरी जानकारी हो। तो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का अपना अध्ययन शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग साथ हैं तो ये साथ आप लोगों का अंत तक बना रहेगा। शुरू करते हैं ऋग्वेद तृतीय मंडल, सूक्ति 28 और 28वें सूक्त का पहला मंत्र। इस सूक्त के रचनाकार है विश्वामित्र गाथिन ऋषि। और पहले सूक्त में उन्होंने कहा है, हे जात वेदा अग्निदेव, हमारी स्तुतियां आपके पास निवास करती हैं। आप प्रातः सवन में हमारे पास आकर पुरोडाश और हव्याद आदि का सेवन करें। दूसरे मंत्र में कहा गया है,
हे अतिशय युवा अग्निदेव, हम सभी जानते हैं कि अग्निदेव के वृद्ध नहीं होते, हमेशा युवा रहते हैं। हे अतिशय युवा अग्निदेव, आपके लिए पुरोडाश पकाया जा रहा है और उसे घृत आदि द्वारा सुसंस्कृत किया गया है, आप उसे ग्रहण करने की कृपा करें। तीसरा मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे अग्निदेव, संध्या बेला में समर्पित किए गए पुरोडाश का आप सेवन करें। आप बल के पुत्र हैं और यज्ञ में सर्वहितकारी हैं। मित्रों, रहीमन रहिला ही भली, जो परसे चितलाए और परसत मन मैला करे, सो मैदा जल जाए। मतलब अगर जिस भावना से इसमें देवताओं को बुलाया गया है, जब भी कोई अतिथि, जब भी कोई व्यक्ति आपके द्वार, आपके दरवाजे पर आता है, तो वो आपके पैसे के लिए नहीं आता है, वो आता है क्योंकि आप उसे सम्मान देते हैं। आपका प्रेम से दिया हुआ एक गिलास पानी नफरत और घृणा से खिलाए हुए पूरे भोजन से भी उत्तम है। इसलिए आप जिसको जो दे रहे हैं वो पूरे सम्मान, पूरे प्रेम, पूरे आदर के साथ दें, वरना उससे रिश्ता ही खत्म कर लें। लेकिन मन में दुराभाव रख के, मन में दुराग्रह रख करके आप किसी के लिए कुछ मत करें, वरना वो पुण्य नहीं, आपके लिए पाप हो जाएगा। पांचवें मंत्र में कहा गया है, बल के पुत्र है अग्निदेव, तीसरे सवन में दिए गए पुरोडाश को आप स्वीकार करें। तदनंतर अविनाशी रत्न धारक चैतन्य स्वरूप सोम को देवों के पास पहुंचाने की कृपा करें। आगे छठा और इस सूक्ति का अंतिम मंत्र है, हे जातिवेदा अग्निदेव, विवर्धमान आप दिन के अंत में समर्पित पुरोडाश रूपी आहुतियों का सेवन करें। इसके बाद 29वां मंत्र है। 29वें मंत्र में कहा गया है कि इस मंत्र को रचने वाले वही है ऋषि गाथिर ऋषि हैं, और इस मंत्र के जो इसका अर्थ है उसमें कहा गया है, संपूर्ण जगत का पालन करने वाले ये अरड़ी मंथन का साधन है। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली ये अरड़ी मंथन करने का साधन है, इसके द्वारा ही अग्निदेव प्रकट होते हैं। इस अरड़ी को ले आए, पूर्व की तरह हम मंथन करके अग्निदेव को प्रकट करेंगे। दूसरा मंत्र आगे कहा गया है, गर्भिणी के पेट में सुरक्षित गर्भ की तरह ये सर्वज्ञ अग्निदेव अरण्यों में समाहित रहते हैं। सभी वस्तुओं में अग्निदेव रहते ही रहते हैं। यज्ञ के लिए जागरूक रहने वाले होताओं द्वारा नित्य ही वंदनीय अग्निदेव को हम सादर प्रणाम करते हैं। तीसरा मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे प्रतिभा संपन्न अर्धायु, आप उत्तान का मतलब होता है ऊर्ध्वमुखी सीधी वेदिका अथवा पृथ्वी। आप उत्तान को भरें, यानी उसको पूरित करें, उसको पोषित करें। पूरित और पोषित होकर के ये शीघ्र ही अभीष्ट वर्षा में समर्थ होकर के उत्पन्न करे, यानी यज्ञीय प्रवाह को उत्पन्न करे। इसका तेज प्रकाशित होता है। इस प्रकार उज्ज्वल प्रकाश से युक्त इला यानी पृथ्वी का पुत्र उत्पन्न होता है। इसमें इस ऋचा का अर्थ अरण्यों से अग्नि की उत्पत्ति पर भी घटित होता है। चौथे मंत्र में कहा गया है, हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, पृथ्वी के केंद्रीय स्थल उत्तर वेदी के मध्य में हम आपको स्थापित करते हैं। हमारे द्वारा समर्पित हवियों को आप पूरे प्रेम से ग्रहण करें। पांचवें मंत्र में कहा गया है, हे यज्ञकर्ताओं, मेधावी प्रपंच रहित प्रकृष्ट ज्ञानवान अमर और सुंदर शरीर वाले अग्निदेव को मंथन के द्वारा उत्पन्न करें। समाज का नेतृत्व करने वाले ये समस्त यज्ञकर्ताओं का कल्याण करते हैं।
हे अग्निदेव, सर्वप्रथम यज्ञ की पताका रूप में प्रथम पूज्य उत्तर सुखकारी अग्निदेव आप प्रकट हो। छठे मंत्र में कहा गया है, जिस समय हाथों से अरणि का मंथन किया जाता है उस समय शीघ्रगामी अश्व की भांति गमनशील अग्निदेव काष्ठों पर अरुणिम वर्ण से विशेष रूप से प्रकाशमान हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों के शीघ्रगामी रथ की भांति विशिष्ट शोभायमान होते हैं। वे अग्निदेव अबाध गति से त्रिड़ों को जलाते हुए दहन स्थान के आगे बढ़ जाते हैं। सातवें मंत्र में कहा गया है, उत्पन्न अग्निदेव ज्ञानवान, वेगवान और मेधावान है। अतएव मेधावी जन उनकी प्रशंसा सदैव करते रहते हैं। उत्तम कर्मफल प्रदायक वे अग्निदेव सर्वत्र शोभायमान होते रहते हैं। अतएव देवों ने उन स्तुत्य और सर्वज्ञाता अग्निदेव में हव्यकर्ता के रूप में उन्हें स्थापित किया है। आठवें मंत्र में आगे कहा गया है, हे होता रूप अग्निदेव, सब कर्मों के ज्ञाता, आप अपने प्रतिष्ठित स्थान को सुशोभित करें और श्रेष्ठ कर्म रूपी जो आपका श्रेष्ठ कर्म है उसको आप संपन्न करें। देवों को तृप्त करने वाले अग्निदेव, आप याजकों द्वारा प्रदत्त आहुतियों से देवताओं को आनंदित करते हुए याजकों को धन, धान्य और दीर्घ आयु प्रदान करने की कृपा करें। नवें मंत्र में कहा गया है, हे मित्रों, आप पहले धूम्र युक्त बलशाली अग्नि को उत्पन्न कर ले, फिर शक्तिशाली होकर के युद्ध में आगे आए। ये अग्निदेव जो कि श्रेष्ठ वीर एवं शत्रु विजेता हैं, इन्हीं की सहायता से देवगणों ने सदा असुरों को पराजित किया था। आगे 10वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, ये अरण ही आपकी उत्पत्ति का हेतु है। जिस प्रकार आप प्रकट होकर के शोभायमान होते हैं, उस अपने मूल को जानते हुए आप उस पर प्रतिष्ठित हो और हमारी स्तुतियों को, हमारे वाणी की सामर्थ्य को आप और बढ़ाने की कृपा करें। 11वें मंत्र में आगे कहा गया है, गर्भ में विद्यमान अग्निदेव को तनूनपात कहते हैं। गर्भ में विद्यमान अग्निदेव को तनूनपात कहते हैं। जब यह अत्यधिक बलशाली होकर के प्रकट होते हैं तब नरांशस इन्हें कहते हैं। जब ये अत्यंत बलशाली होकर के प्रकट होते हैं तब ये नरांशस कहे जाते हैं। जब अंतरिक्ष में वे अपने तेज को विस्तारित करते हैं तब मातृश्वा होते हैं। इनके शीघ्र गमन करने पर वायु की उत्पत्ति भी होती है। आगे 12वां मंत्र है। इसमें कहा गया है, हे गुणवान अग्निदेव, आप उत्तम मथनी द्वारा मथने से उत्पन्न होते हैं। आपको सर्वोत्तम स्थान में स्थापित किया गया है। हमारे यज्ञ को आप भली भांति संपन्न करें और देवत्व की कामना करने वाले हम सभी मतलब हम सभी जो लोग सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ में भाग ले रहे हैं, हम सभी के लिए देवों का आप यजन करें। आगे 13वें मंत्र में कहा गया है, मर्त्युंजय ने अमर, अक्षय, सुदृढ़ दांतों वाले, पापों से मुक्त प्रदान करने वाले अग्निदेव को उत्पन्न किया है। पुत्र की उत्पत्ति से प्रसन्न होने की तरह अग्नि के उत्पन्न होने पर भी 10 उंगलियां परस्पर मिल करके अतिशय प्रसन्न होकर के शब्दायमान होते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। जब अग्निदेव आते हैं, जब अग्नि प्रकट होते हैं तो पूरी भावना के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। आगे 14वें मंत्र में कहा गया है, ये सनातन अग्निदेव 7 होताओं द्वारा दीप्तमान होते हैं। जब ये माता पृथ्वी के अंत में जल स्थान के समीप शोभायमान होते हैं
तो वे बड़े ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। वे प्रतिदिन निद्रा न लेकर सदैव ही चैतन्य रहने वाले हैं, क्योंकि वे अत्यंत बलवान गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। 15वें मंत्र में कहा गया है आगे, मारुतों की सेना के समान शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले और ब्रह्मा के पुत्रों में अग्रज कुशिक वंशज ऋषिगण विश्व को जानते हैं। वे तेजस्वी हविष्यान सहित स्तोत्रों से अग्निदेव की स्तुति करते हैं। अपने अपने घरों में उन्हें नित्य यज्ञार्थ प्रदीप्त करते हैं। यज्ञ के लिए रोज उन्हें आवाहित करते हैं, उन्हें प्रज्वलित करते हैं। 16वें और अंतिम मंत्र में इस सूक्त के ये कहा गया है, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के संपादक सर्वज्ञ हे अग्निदेव, आज के इस यज्ञ में हम आपका वर्ण करते हैं। आप यही यज्ञ में सुदृढ़ता पूर्वक स्थापित हों और सर्वत्र शांतिकारक बने रहें। हे विद्वान अग्निदेव, सोम को अभिषुत हुआ जान करके आप उसके समीप पहुंच करके उसे ग्रहण करें। 30वीं सूक्ति आगे विश्वामित्र गति ऋषि द्वारा रचित। पहले मंत्र में इन्होंने कहा है, मित्रों, हमेशा से एक बात कही गई है कि जो कुटिल होता है, जिसके मन में छल होता है, प्रपंच होता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है, और एक सबसे जो बुरी आदत है दूसरों की निंदा करने की जो आदत है, जो उस व्यक्ति के अंदर होती है, वो किसी और को तकलीफ नहीं देती है, वो उसी व्यक्ति को जलाती है जो निंदा करता है। निंदा करते करते उसे एक समय ऐसा आता है कि उसे इतना आनंद लगने लगता है कि लगता है कि उसके जीवन का सर्व प्रमुख कार्य यही है, और वो जहां भी जाता है इस निंदा की पोटली को अपने सर पर रख करके घूमता रहता है। उसे आप सिंपल भाषा में चुगलखोर भी कर सकते हैं, दूसरे की बुराई करने वाले भी कह सकते हैं, कि दूसरों की प्रगति से जलने वाला भी कह सकते हैं। एक मुझे बात याद आती, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं कि 4 दोस्त थे, जैसे हम आप हैं, 4 दोस्त थे। एक का नाम राकेश था, एक का नाम विमल था, एक का नाम ऋषभ था और एक का नाम अश्व था। विमल, ऋषभ, अश्व और राकेश, ये 4 दोस्त थे और चारों की मित्रता बहुत घनी थी। चारों आपस में सारी बातें किया करते थे। लेकिन उसमें से विमल की आदत जो थी वो ये थी कि उसको पर निंदा में बड़ा आनंद आता था। जब वो राकेश से मिलता तो अश्व की निंदा करता, जब अश्व से मिलता तो राकेश की निंदा करता, और जब तीनों मिल जाते तो वो किसी चौथे व्यक्ति की निंदा करता था जो उनके साथ नहीं हुआ करता था। उसके मित्रों को ये बात भली भांति पता थी कि इस आदमी का ये स्वभाव, इस आदमी की यही आदत है। उन्होंने कई बार कोशिश किया कि क्यों ना इसकी इस आदत को सुधारा जाए, लेकिन वो हर कोशिश में नाकामयाब रहे। कई बार उन्होंने उसके सामने कहा, तूने इससे मुझे क्या कहा था? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं उसका ये स्वभाव बन चुका था, इसके सारे दोस्तों से थक चुके थे। एक बार क्या हुआ कि वो एक मार्केट में गया कुछ सामान खरीदने के लिए। वहां पे एक बड़ी सी गाड़ी आकर के रुकी। गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा नीचे। उसने इसको देखा और इसे कहा कि अरे विमल, तुम कैसे हो? तो उसने कहा, मुझे पहचानते हैं? उसने कहा, बिल्कुल भाई, तुमसे पर्सनली मैं नहीं मिला हूं, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तो उसने कहा, किस दोस्त ने? अब उसने कहा, मुझे नाम तो नहीं पता है। खैर, उसने उसकी फोटो मोबाइल दिखाई, देखो तुम्हारी ये फोटो ना। उसने कहा, हाँ यार। खैर, उससे बातें हुई, मुलाकात हुई, ये घटना खत्म हो गई। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया। नंबर लेने के बाद दोनों वहां से चले गए।
शाम को विमल अपने 3 दोस्तों से मिलता है और उन दोस्तों से मिलकर के ये बोलता है कि यार आज तो मैं एक व्यक्ति से मिला, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, बड़ी सी गाड़ी थी लेकिन पुरानी टाइप की थी, कपड़े महंगे उसके थे लेकिन अच्छे नहीं थे, वो भी हाइट भी अच्छी थी, ठीक ठाक था लेकिन बहुत सुंदर नहीं था। अपनी आदत के अनुसार उसने उसका सारा गुणगान कर दिया, उसकी सारी बड़ाई कर दी। तो अर्जुन ने कहा यार एक बात बता, उसके पास बड़ी गाड़ी थी, तुझे वो दिखाई नहीं पड़ा, वो गाड़ी पुरानी तो नहीं देखी, उसके कपड़े महंगे थे, तुझे ये दिखाई नहीं पड़ा, वो अच्छे नहीं लग रहे, तुझे मालूम पड़ गया। विमल ने कहा जो था वो था, मैंने जो देखा बता दिया। चूंकि वो लोग जानते थे कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसके लिए उन लोगों ने उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बात समझ ली कि क्या बात हुई हो। कर देर समय बीतने लगा, एक दिन उसके पास एक फोन आया विमल के पास और उसको बोला आप विमल जी बोल रहे हो? उसने कहा हाँ बोल रहा हूं। बोला मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे मिला था ना वहां पे, आपको याद होगा। उसने अपना रेफरेंस दिया, विमल को याद आया, उसने कहा हाँ मुझे याद है। तो अच्छा, विमल की एक और खासियत थी, वो ये कि वो हमेशा अपने दोस्तों का चयन करने से पहले उनके बारे में जानना चाहता था। उनको कई बार यहां वहां यार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, चले आओ। दोस्त आया, देखा और ठीक है। कई बार बोला यार मेरे घर में आग लग गई, चला जल्दी, सारे दोस्त भाग करके चले आए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो उसने इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, अपने दोस्तों को देखने के लिए कि उसके दोस्त उसके लिए कितने ज्यादा डिवोटेड है, वो समझने के लिए इस तरह की हरकतें भी किया करता था। तो उसने फोन उठाया, फोन पिकअप किया, एक दूसरे से बात हुई, तो बोला यार मैं नीचे खड़ा हूं, तू आ जा। उसने पता बताया, वो नीचे आया। नीचे दोनों जाके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो आदमी बोलता है यार यही खड़े खड़े बात करेंगे, ऊपर घर में लेके नहीं चलेगा। तो पहली बार कोई व्यक्ति आया था, विमल थोड़ा सा डरा, लेकिन जब आगे से कोई कह रहा कैसे मना किया, बोला क्यों नहीं यार, चल चल चलते। उसको घर लेके गया, उसे चाय पिलाया। मैंने आपसे कहा था ना, रही मन रहिला ही भली जो परसे चितलाए, और परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। यहां पे वो चाय बनाने गया तो, लेकिन उसने जिस भावना से चाय बना के उसको पिलाई, वो भावना दूषित थी। यार पता नहीं कहां सुबह सुबह आ गया यार, अब इसको चाय बनाओ कि मैं आराम करूं। तो ये जो भावना होती, इस भावना से दिया गया कोई भी सम्मान स्वीकार योग्य नहीं होता। उसने चाय दी, दोनों चाय पिया, और उसके बाद जो उसका दोस्त आया हुआ था, दोस्त ने जो अजनबी आया हुआ था, उसने एक परफ्यूम निकाला, बोला यार देख ये मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं, ट्राई कर दो कैसा है। अब विमल की तो आदत थी, कभी किसी का कोई फ्री का सामान मिल जाए तो अपने सामान को छोड़ करके उसका सामान इस्तेमाल करने लगता था। तो अपने इसी स्वभाववश उसने उस परफ्यूम को इस्तेमाल किया। जैसे परफ्यूम उसको इस्तेमाल किया, वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब उसकी दोबारा आंख खुली तो देखता है कि वो अजनबी वहां से गायब है, और साथ में उसके हाथ की घड़ी, उसका मोबाइल, उसके घर में जो पैसे रखे थे, सब कुछ गायब हो चुका है। इसने उसके नंबर पे फोन किया, उसका नंबर बंद था। घर से बाहर निकला लड़खड़ाता हुआ, पड़ोसी के पास गया, सारी बात बताई। पड़ोसी ने कहा पुलिस को फोन कर दो, ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोलता नहीं, मैं पहले अपने दोस्तों को फोन करूंगा, उनको बताऊंगा। दोस्तों को फोन किया, दोस्त आज आए ही नहीं। वो बोले यार तू तो हमेशा ऐसे मजाक किया करता है, तेरी बात का कौन सा, चल देखता हूं शाम तक आ जाए। सारे दोस्तों ने ऐसे कहकर फोन कर दिया। अब ये अकेला परेशान, इसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस में जाए तो पुलिस 4 सवाल उल्टा पूछेगी कि अजनबी को क्यों घर में आने दिया, उसे क्यों तुमने घर के अंदर लिया, क्यों उससे बात किया। ये चुपचाप अपने घर पड़ा रहा। लेकिन इसको आज अपनी बात बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने हमेशा अपने दोस्तों का गलत इस्तेमाल किया, जरूरत न होने पर उनको मैंने बिना मतलब तकलीफ दी। खैर ये सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को दरवाजा खटखटाया किसी ने बाहर से। इसने अंदर से गेट खोला, देखा कि इसके 3 दोस्त खड़े हुए हैं और पीछे वो अजनबी खड़ा हुआ है जो सुबह से मिलने आया था।
ये उसकी तरफ भागा उसको पकड़ने के लिए, अरे यही चोर है, यही चोर है। इन तीनों को पकड़ लिया, उसको पकड़ के अंदर किया और चारों दोस्त अंदर आ गए। बोला, मूर्ख, ये कोई चोर नहीं है, इसे हमने भेजा था तुझे ये बताने के लिए, और तूने इससे हमारी जो बुराई की है वो सब हमें मालूम है। तूने कहा था ना विमल, ये राकेश तो पागल है, अशोक को तो दिमाग ही नहीं है, वो तो गधा है, सारी बात तूने कही थी ना। विमल का सर में से झुक गया था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की निंदा या किसी भी व्यक्ति का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए, पहले मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, सोमयाग करने वाले सखा रूप ऋत्विगण आपके स्तवन के अभिलाषी हैं। वे आपके लिए सोमरस छान करके तैयार करते हैं और अभिशान धारण करते हैं। वे शत्रुओं के हिंसक प्रहार को सहन करते हैं। वे इंद्रदेव आपसे अधिक प्रसिद्ध और दूसरा कौन है? दूसरे मंत्र में कहा गया है, तीव्र गतिशील अश्वों से युक्त हे इंद्रदेव, अत्यंत दूरस्थ लोक भी आपके लिए दूर नहीं है, क्योंकि आपके अश्व सर्वत्र गमन करते हैं। आप स्थिर बल युक्त और अभीष्ट वर्षक हैं। आपके लिए ही यज्ञादि कार्य संपादित किए गए हैं। यहाँ अग्नि की प्रदीप्त होने पर सोम भी अभिष्वण हेतु पाषाण खंड प्रयुक्त होते हैं। आगे तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे अभीष्ट वर्षक इंद्रदेव, आप धनवान उत्तम शिर शस्त्र वाले हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, महान व्रतों को धारण करने वाले हैं, विविध कर्मों को संपन्न करने वाले और विकराल रूप हैं। युद्धों में असुरों को बाधित करने वाले आप मनुष्यों के लिए जो पराक्रम करते हैं, वो सामर्थ्य आप कहां से लाते हैं? चौथे मंत्र में कहा गया है कि हे इंद्रदेव, आपने अकेले ही अत्यंत सुदृढ़ शत्रुओं को उनके स्थानों से च्युत किया है और वृत्तों को वृत्त राक्षस होता है, वृत्तों को मारते हुए सर्वत्र विचरण किया है। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। संपूर्ण जावा पृथ्वी और दृढ़ पर्वत आपके संकल्प के लिए ही अविचल होकर के आपके अनुकूल बने रहते हैं। आगे पांचवा मंत्र इसमें कहा गया है, पुरहूत ऐश्वर्यवान हे इंद्रदेव। पुरहूत का मतलब होता है अनेकों के द्वारा आवाहन किए जाने वाले या सर्वपूजनीय भी आप बोल सकते हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, बल से युक्त होकर के आपने अकेले ही वृत्त का हनन करके जो अभय वचन कहे वे सत्य से परिपूर्ण हैं। आपने दूर होते हुए भी द्यावा और पृथ्वी को संयोजित किया। आपकी ये महिमा विख्यात है। छठे मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, हरित वर्ण वाले अश्वों से युक्त आपका रथ उत्तम मार्ग से आगे बढ़े। आपका वज्र शत्रुओं को मारते हुए आगे बढ़े। आप आगे से आने वाले, पीछे से आने वाले और दूर से आने वाले समस्त शत्रुओं का आप हनन करें। लोगों में वह सामर्थ्य भरें जिससे वो विश्व के सत्य कर्म में प्रवृत्त हो सकें, इस संसार के लिए वो शुभ कर्म कर सकें। सातवें मंत्र में कहा गया है, हे पुरहूत इंद्रदेव, ऐश्वर्य धारक आप जिस मनुष्य को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं वह पहले अप्राप्त पशु, गृह आदि वैभव प्राप्त करता है। घृत हव्याल से प्रफुल्लित मन से आपका अनुग्रह कल्याणकारी होता है। आपका दान विपुल ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। आगे आठवां मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे पुरहूत इंद्रदेव, ये सबके द्वारा पूजनीय इंद्रदेव, आप दानशीलों को आश्रय देने वाले हैं। आपने घोर गर्जनशील वज्र को हस्तहीन करके छिन्न भिन्न कर दिया। हे इंद्रदेव, आपने विवर्धमान और हिंसक वृत्त को पदहीन करके उन्हें पूरे सामर्थ्य के साथ खत्म कर दिया।
9वें मंत्र में कहा गया था, हे देव, आपने अत्यंत व्यापक विस्तार वाली पृथ्वी को अन्यादि प्रदान करके समभाव संपन्न करके उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया है। आपके द्वारा निश्चित जल प्रवाह यहां भूमि पर बिना रुके बहता रहता है। हे इंद्रदेव, सूर्य रश्मि समूह पर आप आधिपत्य रखने वाले हैं। संग्रहशील बल नामक असुर आपके वज्र से भयभीत होकर के क्षत विक्षत हुआ। तदनंतर आपने जल के प्रवाहों के बहने के लिए मार्ग को सुगम बना दिया। अस्तुत्य और बहुतों के द्वारा आह्वान किए गए इंद्रदेव से प्रेरित होकर के शब्द करते हुए जल प्रवाह करने लगे। 11वें मंत्र में आगे कहा गया है, इंद्रदेव ने अकेले ही पृथ्वी और द्यावा को परस्पर संगत और भय मुक्त करके संपूर्ण किया है। हे शूरवीर इंद्रदेव, उत्तम रथी, आप वेग पूर्वक गमनशील अश्वों को रथ से जोड़ करके हमारे बीच उपस्थित होने की कृपा करें। आगे 12वां मंत्र इसमें कहा गया है, सूर्य इंद्रदेव द्वारा प्रेरित और गमन के लिए निश्चित दिशाओं का ही अनुसरण करते हैं। जब वे अश्वों द्वारा गमन तथा पथ पूरा कर लेते हैं, तभी अश्वों को वो मुक्त करते हैं। ये भी इंद्रदेव के लिए ही सतत कार्य करते रहते हैं, वो जो उनके अश्व हैं। 13वें मंत्र में कहा गया है, रात्रि को समाप्त करती हुई उषा के उदित होने पर सभी मनुष्य उन महान और विचित्र सूर्यदेव के तेज के दर्शन की इच्छा करते हैं। आज भी बहुत से लोग सूर्यदेव को सुबह उठ करके नमस्कार करते हैं। हालांकि सारी परंपराएं तो खत्म हुई जा रही हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी परंपराओं को, अपने देवी देवताओं को पूरी तरह से सम्मान देते हैं। जब उषा का आगमन होता है, तब लोग इंद्रदेव के कल्याणकारी यज्ञ आदि महान कर्मों को करना अपना कर्तव्य समझते हैं। 14वें मंत्र में कहा गया है, इंद्रदेव ने में महान तेज को स्थापित किया है। उन्होंने जल से अधिक स्वादिष्ट दूध, घृत आदि भोजन के लिए गौओं की स्थापना की है, गौओं को प्रदान किया है। नव प्रसूता गाय दूध धारण करती हुई विचरण करती रहती है इस पृथ्वी लोक पर। 15वें मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आप दृढ़ हो, क्योंकि शत्रुओं ने अवरोध उत्पन्न किया है। आप यज्ञ और मार्ग में प्रेरित करें। शास्त्र आदि प्रहारक, कुमार्गामी, बाण आदि धारक शत्रु आपके द्वारा मारने योग्य हैं। 16वें मंत्र में कहा गया है, हे देव, समीपस्थ शत्रुओं द्वारा छोड़े गए आयुषों का शब्द सुनाई देता है। संताप देने वाले युद्धों द्वारा आप उन शत्रुओं का नाश करें, उन्हें समूल आप नष्ट करें, राक्षसों को आप प्रताड़ित करें, पराभूत करें और उनका वध करके आप यज्ञ में प्रवृत्त हो। 17वें मंत्र में आगे कहा गया है, हे इंद्रदेव, आप राक्षसों को समूल उनका उच्छेदन करें, उनके मध्य भाग का छेदन करें, उनके अग्रभाग को नष्ट करें, लोभी राक्षसों को हमसे दूर करें। श्रेष्ठ ज्ञान कर्म से द्वेष करने वाले पर भी भीषण अस्त्रों से आप हार करें। करें, जब आप हमारे निकट हो, तब हम विपुल अन्न और प्रभुत धनों के स्वामी बने। आप हमें, आपको पता ही, जब हम की बात करते हैं तो हम का मतलब हम सभी, आप हमें पुत्र पौत्रादि और संपन्न ऐश्वर्य से युक्त करें। 19वें मंत्र में कहा गया, हे इंद्रदेव, आप हमें तेजस्विता संपन्न ऐश्वर्य से अभिभूत करें, अभिपूरित करें। आप दानशील हैं, हम आपके दान को धारण करने वाले हों। हमारी कामनाएं बड़वनर के सदृश्य प्रवृत्त हुई हैं। हे धनों में श्रेष्ठ धन के स्वामी इंद्रदेव, आप हमारी, हम सबकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करें। आगे 20वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें, हमारे गौ, अश्व और हर्षद ऐश्वर्य से संपन्न करें। स्वर्ग आदि सुख और बुद्धिमान कुशिक वंशजों ने बुद्धिपूर्वक स्तोत्रों का संपादन किया है।
21वें मंत्र में आगे कहा गया है, हे स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव, आप मेघों को विदीर्ण करके हमें जल प्रदान करें, हम उपभोग योग्य अन्न आपसे ग्रहण करें, आप द्युलोक में व्याप्त होकर के स्थित रहें। हे सत्य बल संपन्न और हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, ज्ञान प्रदाता, आप हमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करें ताकि हम समाज का कल्याण करने के लिए आगे उत्तिष्ठ हो सकें। आगे 22वां और अंतिम मंत्र है जो इस सूक्ति का है, धन धान्य से संपन्न वैभवशाली युद्धों में उत्साहित होकर विजय प्राप्त करने वाले, भयंकर शत्रु सेना का विनाश करने वाले, याजकों द्वारा किए गए स्तुति गान का श्रवण करने वाले हे इंद्रदेव, हम आश्रय की कामना करते हुए आपका आह्वान करते हैं। आज हमने 30 सूक्तियों तक संपूर्ण कर लिया है। कल हम अध्ययन करेंगे 31वीं सूक्ति के आगे। मित्रों, समय चक्र चलता रहेगा, इसी तरह से बातें होती रहेंगी, लेकिन सच बताऊं, अगर मेरे इस प्रयास से आपके अंदर थोड़ा भी ज्ञान को लेकर के जागरण होता है तो मैं अपना ये कर्म, अपना ये प्रयास सफल समझूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़े, लोगों को ज्ञान दें, आप खुद ज्ञान ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें पढ़ें, सुनें और समझें। इसी भावना के साथ कल हम लेंगे आपसे 31वें सूक्त में फिर से प्रवेश। तब तक के लिए आप हमें दें आदेश। जय माता।